हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, आज का क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो हम लोग अब आगे की ओर क्लास हम लोग ले रहे हैं ना। क्लास हम लोग करने वाले हैं क्या चीज़ का? फिजिक्स का क्लास है ना। साइंस के बारे में हम लोग आज फिजिक्स का चैप्टर 1 करने वाले हैं। बिहार बोर्ड मैट्रिक 2026 है ना। बिहार बोर्ड मैट्रिक 2026 है ना। फिजिक्स क्लास फिजिक्स का है ना। और चैप्टर 1 में है ना, प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन इंग्लिश में इसे बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आज का यही क्लास मेरा है ना। तो चलिए हम आगे की ओर चलते हैं और इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं, है ना। तो अब आगे की ओर हम लोग कैसे चलेंगे? तो हम फिजिक्स यानी साइंस के बारे में जानेंगे। क्या चीज़ के बारे में जानेंगे? साइंस के बारे में। तो साइंस के बारे में जानने के लिए कुछ है ना, हम लोग का कुछ जानकारी विशेष हम लोग का लेना है। तो चलिए, जानकारी विशेष लेना क्या चीज़ है ना, कि हम लोग को पहले है ना, पहले ये क्या है कि साइंस क्या है? साइंस है ना, साइंस विज्ञान। क्या है जी? विज्ञान। साइंस 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 क्या है? साइंस क्या है ना। तो साइंस एक है ना, साइंस एक यानी कि साइंस का अर्थ होता है जानना। क्या होता है? जानना। साइंस का अर्थ क्या होता है? जानना, है ना। और साइंस का हिंदी में होता है विज्ञान। क्या होता है? विज्ञान। साइंस को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? विज्ञान बोलते हैं। और इसके साथ है ना विज्ञान। अच्छा, विज्ञान कितने खंडों से विभाजित हुआ? विज्ञान कितने खंडों से विभाजित हुआ? तो विज्ञान एक बी से और एक ज्ञान से, है ना। बी से और ज्ञान से। बी का मतलब क्या होता है ना। बी का मतलब विशेष। बी का मतलब विशेष और ज्ञान के मतलब होता है ज्ञान ही। विशेष ज्ञान, है ना। यानी कि हम लोग साइंस के बारे में है ना, साइंस हम लोग को है ना विशेष चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करना है ना। तो अब आगे चलते हैं कि तो विज्ञान क्या है? विज्ञान है ना, हम लोग जानते हैं कि ये विज्ञान है। तो विज्ञान क्या है? चलिए, विज्ञान है ना। विज्ञान साइंस क्या है जी? साइंस क्या है जी, है ना। तो साइंस क्या है? तो चलिए हम लोग साइंस के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो साइंस विज्ञान क्या है? तो किसी भी क्षेत्र में विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान कहते हैं, है ना। विज्ञान कहते हैं, है ना। कि किसी भी क्षेत्र में विशेष ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं, है ना, जैसे हम लोग कोई भी एक है ना मूर्ति बनाने वाला, है ना, मूर्ति बनाने के पीछे क्या होता है? साइंस होता है। मोबाइल बनाया, अभी मोबाइल दम बहुत जहार का चल रहा है, बहुत दम है ना। तो मोबाइल के पीछे क्या है जी? साइंस है ना। जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, पढ़ाई के पीछे क्या है? कुछ तो साइंस होगा, है ना, कुछ साइंस है। ये स्केच है, स्केच के पीछे भी साइंस है ना। तो इसी किसी भी क्षेत्र में विशेष ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं, है ना। तो विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है ना। बी और ज्ञान को। बी से विशेष और प्लस ज्ञान तो ज्ञान, है ना। हम लोग को आगे जाना। तो चलिए हम लोग करते हैं कि इससे पहले कि साइंस को है ना, साइंस को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? दो भागों में। एक भौतिक और एक जीव विज्ञान। जीव, है ना, भौतिक और जीव में, है ना। भौतिक को भी दो भागों में बांटा गया। भौतिक को भी दो भागों में। क्या चीज में? भौतिक में, है ना। भौतिक को भौतिकी और एक क्या है? रसायन शास्त्र में, है ना। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि साइंस को दो भागों में, भौतिक और जीव, है ना। भौतिक और जीव के बारे में। फिर भौतिकी, है ना, यानी कि ये हमारा सब है ना भौतिकी के दो भागों में। भौतिकी के कितने भागों में? दो भागों में। तो भौतिकी के दो भागों में क्या चीज में, है ना। तो भौतिकी और रसायन शास्त्र, भौतिकी और रसायन शास्त्र में बांटा गया। तो अब इसके बाद हम लोग जानते हैं, है ना, कि इसको भौतिकी को बोलते हैं फिजिक्स, है ना, इंग्लिश में। और रसायन विज्ञान को, रसायन शास्त्र को बोलते हैं केमिस्ट्री, है ना, केमिस्ट्री CS, है ना। अब आगे हम लोग जानते हैं कि इसके बारे में, है ना, साइंस के बारे में अध्ययन, है ना। अध्ययन क्या है? अध्ययन क्या होता है? अध्ययन, है ना। अध्ययन क्या है ना। तो हम लोग अध्ययन किसके बारे में करते हैं? साइंस में किसके बारे में अध्ययन करते हैं? तो अध्ययन करते हैं हम लोग, है ना,
पदार्थ और पदार्थ और ऊर्जा में, है ना, पदार्थ और ऊर्जा के बारे में, पदार्थ और ऊर्जा, है ना, ऊर्जा के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। क्या है ना कि बताइए साइंस में अध्ययन क्या चीज के बारे में करते हैं, है ना, तो क्या चीज, तो पदार्थ और ऊर्जा के बारे में। ये सब हम लोग का जो टॉपिक हम लोग विशेष जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, ये सब विषय हम लोग का क्या चाहिए 9th क्लास में पढ़ने का, है ना। तो चलिए हम लोग विशेष जानकारी थोड़ा सा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग विशेष जानकारी क्या करते हैं कि साइंस के दो भागों में बी और ज्ञान में, है ना, बी का मतलब विशेष, ज्ञान का मतलब विशेष ज्ञान, है ना, ज्ञान विज्ञान क्या है, तो किसी भी क्षेत्र में विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, किसी भी क्षेत्र में विशेष ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं, है ना। तो साइंस क्या है जी, साइंस को कितने भागों में बांटा गया था, 2 भागों में, एक भौतिक और एक जीव में, है ना। भौतिक को भी बांटा गया 2 भागों में, एक भौतिकी में, एक और रसायन शास्त्र में, है ना। चलिए और इसके चलिए इस साइंस है, साइंस किसके बारे में अध्ययन करते हैं हम लोग, साइंस किसके बारे में अध्ययन करते हैं, तो पदार्थ और ऊर्जा के बारे में, पदार्थ और ऊर्जा के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। चलिए देखिए, अब आगे हम लोग को है ना, आगे हम लोग का चलिए देखते हैं कि अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि बताइएगा आप लोग कि फिजिक्स, है ना, फिजिक्स, है ना, जो फिजिक्स है ये है मेरा, है ना, फिजिक्स है जो, है ना, फिजिक्स यानी भौतिक, भौतिक भौतिक ये है ना। तो किस शब्द से आया शब्द, है ना, फिजिक्स जो शब्द है जो ग्रीक, है ना, ग्रीक भाषा, कौन सा भाषा, ग्रीक भाषा के, है ना, फिसिस, है ना, फिसिस शब्द से बना है, फिसिस शब्द से बना है ना, फिसिस शब्द से बना है। अब क्या है ना, फिसिस शब्द क्या है, फिसिस, है ना, फिसिस शब्द क्या है, फिसिस का अर्थ होता है, अर्थ प्राकृति, क्या होता है, प्राकृति। फिसिस का अर्थ क्या होता है, प्राकृति होता है ना। चलिए हम लोग जानते हैं और क्या चीज, है ना, फिजिक्स का अर्थ प्राकृतिक, कि फिजिक्स भौतिक का, है ना, भौतिक का जनक किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, तब भौतिक का जनक किसे कहा जाता है, न्यूटन को, न्यूटन, है ना, न्यूटन को, है ना, न्यूटन को कहा जाता है। अब आगे हम लोग जानते हैं कि, है ना, ये तो हम लोग जानेंगे कि अब हम लोग जानते हैं कि अब इसके बारे में, है ना, कि ये क्या है, तो भौतिक का जनक किसे कहा जाता है, न्यूटन को कहा जाता है। तो चलिए और थोड़ा सा विशेष जानकारी और डिटेल में जानते हैं कि हम लोग, है ना, फिजिक्स में हम ज्यादातर प्रकृति से संबंधित घटनाओं के बारे में जानते हैं। इसके बारे में, है ना, फिजिक्स में हम ज्यादातर, है ना, फिजिक्स में ज्यादातर हम लोग प्राकृतिक संबंधित घटनाओं के बारे में जानते हैं, है ना। तो शब्द यानी कि जो भौतिक शब्द है ना, भौतिक शब्द कहाँ से आया है, तो ग्रीक भाषा से आया है। और ग्रीक भाषा के शब्द से क्या बना जी, कौन सा शब्द से बना है ग्रीक भाषा, तो फिजिक्स शब्द से, है ना। और फिजिक्स का अर्थ होता है प्राकृतिक, फिजिक्स का अर्थ होता है क्या जी, प्राकृतिक। भौतिक का जनक किसे कहा जाता है, भौतिक का जनक किसे कहा जाता है, न्यूटन जी को। क्यों कहा जाता है, न्यूटन जी को, है ना। तो बताइएगा कि फिजिक्स में हम ज्यादातर क्या चीज के बारे में जानते हैं, तो संबंधित यानी घटनाओं के बारे में जानते हैं, है ना, संबंधित घटनाओं के बारे में, है ना। ये ज्यादातर फिजिक्स से संबंधित घटनाओं के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, है ना, घटनाओं के बारे में जानते हैं। क्या चीज, फिजिक्स में, क्या चीज में, फिजिक्स में। अब चलिए हम लोग आते हैं, है ना, अपना टॉपिक पर, है ना, अपना अध्याय पर। ये तो हम लोग थोड़ा सा विशेष जानकारी था, हम लोग टॉपिक पर आते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन, है ना, तो प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या है ना, प्रकाश लाइट,
लाइट क्या है, लाइट क्या है, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि प्रकाश का वह ऊर्जा है जिसकी जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, उसे हम प्रकाश कहते हैं, है ना। चलिए हम लोग क्या चीज कि किसी भी, है ना, क्या चीज प्रकाश, क्या लाइट, क्या जी किसी वह प्रकाश का वह ऊर्जा किसी सहायता से, जिसकी सहायता से हम देख पाते, किसी भी वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं टॉर्च, है ना, टॉर्च एक, है ना, टॉर्च है, यहाँ पर देख लीजिए, है ना, एक टॉर्च है, ठीक है। अब टॉर्च से, है ना, कोई वस्तु रिफ्लेक्स कर रहा है ना, यहाँ पर देखिएगा कोई टॉर्च है ना, ये वस्तु, है ना, ये वस्तु पर हम लोग का जा रहा है ना, यहाँ पर ही जा रहा है वस्तु डायरेक्ट। अगर हम यहाँ पर से कोई, है ना, बना दे कुछ, है ना, स्तर, है ना, तो चलिए ये यहाँ पर से, है ना, इसको हम बना दे। चलिए यहाँ पर कह रहा है ना कि यहाँ पर लाइट जा रहा है, यहाँ पर लाइट जा रहा है, तो अगर हम यहाँ पर इस लाइट को हम बंद कर दें, है ना, बंद कर दें, लाइट नहीं जाएगा, है ना। तो हम लोग का रात में, है ना, चलिए बोलिएगा कि लाइट क्या चीज से हम लोग देख सकते हैं ना, प्रकाश को हम क्या चीज से देख सकते हैं ना। तो चलिए हम लोग को जब लाइट बढ़ता है ना, लाइट, तो हम आगे की ओर, है ना, कोई भी वस्तु को देख सकते हैं। अगर लाइट बंद हो जाए, है ना, लाइट बंद हो जाए तो हम कोई वस्तु को नहीं देख सकते। जैसे रात के समय, है ना, रात के समय हम लोग क्या चीज कोई वस्तु को देख पाते हैं जी, लाइट नहीं रहता नहीं देख पाते। दिन का समय लाइट रहता, ऊर्जा रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, देख पाते हैं, है ना। इसी की कहा कि प्रकाश का वह ऊर्जा जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को क्या कर सकते हैं, देख पाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं, है ना। अब आगे की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए अब इससे पहले हम लोग, चलिए कहेगा ना कि प्रकाश, है ना, प्रकाश, चलिए प्रकाश आप लोग लिखिएगा, है ना, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा यानी एनर्जी क्या है, एनर्जी, है ना। दूसरा पॉइंट में है हम लोग का कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है ना। तीसरा पॉइंट हम लोग का है कि प्रकाश कण के रूप में, प्रकाश, है ना, कण के रूप में क्या चाहिए, प्रोटॉन है ना। चलिए अगला पॉइंट कर रहा है कि प्रकाश क्या कर सकता है जी, प्रकाश क्या कर सकता है, प्रकाश, है ना, की चाल जो प्रकाश आगे की ओर की चाल विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है। और आगे हम लोग देखते हैं कुछ और क्या करा, है ना, कि और आगे कहेगा कि प्रकाश की अधिकतम चाल निर्वात में होते हैं, है ना। चलिए आगे, है ना, कि आगे हम प्रकाश के बारे में जानते हैं कि निर्वात, है ना, निर्वात में प्रकाश की चाल, है ना, प्रकाश की चाल 3 लाख, है ना, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, है ना। इसको इस भी तरीका से लिख सकते हैं, है ना, 2 4 6 8, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, मीटर पर सेकेंड। मीटर में लिखना 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 किलोमीटर, है ना, 1000 मीटर। तो चलिए आगे इसको भी हम इस तरीका से लिख सकते हैं, 3 में 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, है ना, इस तरीका से भी लिख सकते हैं। चलिए आप लोग, है ना, अब आगे क्या हम लोग देखते हैं। हम लोग तो जान गए कि प्रकाश के बारे में,
है ना। प्रकाश के बारे में जानेंगे कि प्रकाश का वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, उसे हम प्रकाश कहते हैं। चलिए ठीक है। अब प्रकाश का क्या क्या चीज है ना, मेन हम लोग का जो पूछा जाता है क्या क्या चीज है, तो बोला है ना कि प्रकाश प्रकाश एक प्रकार की है, एक प्रकार की ऊर्जा यानी एनर्जी है ना जी। चलिए प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। चलिए कोई बात नहीं। प्रकाश कण के रूप में प्रोटॉन होता है, जो पूछेगा है ना, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है इस बार कि प्रकाश कण के रूप में क्या है जी, तो प्रोटॉन है ना। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में अलग अलग नहीं होती है, यानी जैसे कि बोले टॉर्च का है ना, टॉर्च का फोकस दूरी अलग जाएगा है ना, बहुत दूर तक जाएगा, और मोबाइल का फोकस है ना कम तक जाएगा। वही बोला कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है ना। और बोलिए कि प्रकाश की अधिकतम चाल निर्वात में कितनी होते हैं, प्रकाश की अधिकतम चाल क्या होता है, निर्वात में होते हैं ना। क्या चीज में होते हैं जी, निर्वात में होते हैं। तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है जी, निर्वात में प्रकाश की चाल तो 3 लाख किलोमीटर होता है। 3 लाख इकाई दहाई सैकड़ा ज्यादा 10 लाख 3 लाख किलोमीटर होता है। अगर हम लोग मीटर में बदल दें तो इकाई दहाई सैकड़ा ज्यादा 10 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यानी कि 10 करोड़ यानी 30 करोड़ में 30 करोड़ मीटर पर सेकंड होता है। इसी को हम लोग लिख दें है ना, अगर तो 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड है ना। इसी को होता है प्रकाश की निर्वात में प्रकाश की चाल। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड है ना, आंसर है ना, यही होता है हम लोग का 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। चलिए आप लोग देखिए। अब चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं है ना। अब आगे की ओर क्या है जी, है ना, हम लोग का आगे की ओर है आगे कि किरण, किरण के बारे में हम लोग जानते हैं, किरण है ना। चलिए किरण के बारे में जानते हैं, किरण रे, RAY रे है ना, किरण रे है ना। तो चलिए हम लोग जानते हैं क्या चीज, प्रकाश के चलने किरण जो सीधी रेखा में गमन करे, क्या चीज करे, जो सीधी रेखा में गमन करे उसे हम प्रकाश की किरण करें है ना। चलिए कि प्रकाश के चलने की पथ को किरण कहते हैं, किरण कहते हैं है ना। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि प्रकाश के चलने की पथ को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं है ना। तो अब आगे हम लोग को देखना है कि अब यहाँ पर किरण कैसे चलता है जी, सीधी रेखा में है ना। तो प्रकाश की पथ को ये देखिए, ये हो गया हम लोग का क्या चीज, किरण हो गया है ना। अब आगे क्या है हम लोग का कि चलिए कुछ पार्ट है जी हम लोग का कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा कौन सी रेखा में गमन करती है, तो सीधी रेखा में गमन करती है। चलिए आगे क्या है जी कि निर्वात है ना, वायु रहित स्थान को निर्वात कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्वात कहते हैं। चलिए हम लोग ऐसे भी है ना, ये हम लोग भी जानेंगे कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करते हैं उसे हम किरण कहते हैं। और निर्वात क्या है जी, तो वायु रहित स्थान में, जिसे हम बोल दें है ना, एक बॉक्स है इस स्थान पर वायु है ना, तो इसमें वायु रहित है ना, वायु रहित स्थान को क्या कहते हैं, निर्वात कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्वात कहते हैं है ना। चलिए आगे की ओर हम चलते हैं। अब अगला हम लोग का टॉपिक है ना, प्रकाश का परावर्तन में ही हम लोग पढ़ लिए क्या चीज, किरण के बारे में पढ़ लिए है ना, प्रकाश के बारे में पढ़े, प्रकाश का कुछ पॉइंट पढ़े है ना। अब आगे की ओर हम लोग चलते हैं कि एक हम लोग देखते हैं कि इसमें है ना, देखते हैं हम लोग क्या चीज कि पदार्थ में है ना, अब पदार्थ की अवस्था है ना, अवस्था, पदार्थ की अवस्था। चलिए पदार्थ की अवस्था में क्या क्या है जी, पदार्थ अवस्था, पदार्थ क्या होता है ना, पदार्थ ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव्य गैस, गैस यही हम लोग का पदार्थ है, ठोस द्रव्य गैस है ना, पदार्थ है। अगर हम कह दें है ना, कह दें कि प्रकाश की गति कहाँ से कहाँ कैसे होती है, प्रकाश गति सबसे ज्यादा गति किस में होती है, ठोस या द्रव या गैस में। प्रकाश की गति सबसे ज्यादा क्या चीज में होता है, तो होता है गैस में। क्या चीज में होता है,
गैस में क्या चीज होता है, गैस। गैस के बाद होता है थोड़ा सा दम, है ना, प्रकाश तो थोड़ा सा जाता है किसमें जी, है ना, गैस के बाद जाता है द्रव में, द्रव में, है ना, और द्रव के बाद जाता है ठोस में, है ना, ठोस में, ठोस में, ठीक है ना, कि गैस के बाद द्रव, द्रव के बाद ठोस, यही जाता है। अब इसके बाद अगर कह दे, है ना, कि ध्वनि, ध्वनि, है ना, ध्वनि की गति, गति, है ना, बोलने की ध्वनि, है ना, हेलो 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 हेलो, है ना, कैसे ध्वनि की गति जो, तो कैसे जाता है ध्वनि की गति सबसे ज्यादा तेज क्या चीज में जाता है जी, ठोस में जाता है ना, क्या चीज में, ठोस में। ठोस के बाद किस में जाता है जी, द्रव में, द्रव में। द्रव के बाद किस में जाता है, सबसे कम गैस में जाता है। किस में जाता है, सबसे ज्यादा ध्वनि जाता है ठोस में, उसके थोड़ा सा कम ध्वनि जाता है द्रव में, द्रव से थोड़ा सा कम, बहुत कम जाता है गैस में। किस में जाता है, गैस में। तब पूछा जाएगा प्रकाश की गति किस में सबसे ज्यादा, गति क्या चीज में जाता है, तो गैस, द्रव और ठोस में। ध्वनि की गति ठोस, द्रव, गैस में। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, है ना, आगे कैसे होता है। तो अब बताइएगा प्रकाश की गति, है ना, यहाँ पर ये मेन पॉइंट है, बढ़िया था, है ना, कि प्रकाश, प्रकाश की गति, प्रकाश की गति सबसे अधिक, सबसे अधिक, सबसे अधिक होती है किसमें होती है जी, प्रकाश की गति सबसे अधिक किसमें होती है जी, है ना, तब होता है स्रोत में, क्या चीज में, निर्वात में, निर्वात में, है ना। अब कह दें कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है जी, है ना, 3 × 10 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब बोल देना कि सूर्य, सूर्य से पृथ्वी, पृथ्वी की दूरी, दूरी कितनी है, सूर्य से, सूर्य से याद रखिएगा, सूर्य से बचपन में ही हम लोग पढ़े, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो 15 करोड़ किलोमीटर, है ना। अब आगे बोल दें ना कि सूर्य, सूर्य के प्रकाश, प्रकाश पृथ्वी, पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो हम लोग जानते हैं कि 8 मिनट 20 सेकेंड, ना, 8 मिनट 20 सेकेंड इतना लगता समय, है ना। अब आगे चलते हैं हम लोग कि बताइएगा कि हम लोग क्या करेंगे अभी, है ना, आगे। अच्छा आप लोग देखे हैं, है ना, कि प्रकाश क्या क्या चीज से निकलता है, प्रकाश, है ना, प्रकाश के क्या चीज से निकलता है, तो चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं कि पहला बल्ब से, है ना, बल्ब से, तो विद्युत, बल्ब क्या है, तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश व ऊष्मा होना, ऊष्मा होना बल्ब कहलाता है, कहलाता है। अगला हम लोग देखते हैं कि वस्तु, वस्तु को देखने के लिए, के लिए आँख होना चाहिए, है ना, कोई भी वस्तु को देखने के लिए आँख और उस जगह प्रकाश होना चाहिए, है ना, कोई भी वस्तु को देखने के लिए, है ना, हम लोग को आँख होना जरूरी है ना, और प्रकाश होना भी जरूरी है, तभी हम जाकर के देख सकते हैं। तो इतना था हम लोग का, है ना, क्या चीज के बारे में, कि ठोस द्रव, ये सब हम लोग का टॉपिक में था, है ना। कह रहा है ना कि प्रकाश की गति सबसे अधिक क्या चीज में होता है जी, क्या चीज में होता है, निर्वात में होता है। तो निर्वात में कितना, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है जी, तब 15 करोड़ किलोमीटर। और सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 20 सेकेंड समय लगता है।
तो बल्ब क्या है, बल्ब, तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश व ऊष्मा होना बल्ब कहलाता है। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश व ऊष्मा होना क्या कहलाता है, बल्ब कहलाता है। तो वस्तु को देखने के लिए हम लोग का क्या क्या आवश्यकता चीज है जी, तो पहला नंबर प्रकाश होना चाहिए और दूसरा नंबर होना चाहिए हम लोग का आंख होना चाहिए। अगर हम लोग का आंख नहीं है तो कोई भी वस्तु को नहीं देख सकते। अगर आंख है, अगर प्रकाश उस जगह नहीं है तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते। अगर दोनों चीज है तो हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, है ना। तो चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए अब हम लोग का आ गया है ना इस टॉपिक में प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत है ना, सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट, लाइट है ना, सोर्स ऑफ लाइट। तो चलिए प्रकाश का स्रोत क्या है, प्रकाश का स्रोत क्या है जी, तो जिस वस्तु से हमें प्रकाश प्राप्त होता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं, स्रोत कहते हैं। तो क्या क्या चीज से प्रकाश हम लोग का मिलता है जी, है ना। एग्जाम्पल में देख लेंगे, सूर्य से, तारे से, बल्ब से, लाल पेन से, और आगे हम लोग देख लेते हैं ट्यूबलाइट से, है ना, ट्यूबलाइट से, है ना। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं कि प्रकाश का स्रोत कितने भागों में बांटा गया। प्रकाश का स्रोत के प्रकार, प्रकाश के स्रोत का प्रकार कितने हैं जी, तो प्रकार इनके दो हैं। पहला क्या है जी, प्राकृतिक, है ना। और ऐसे चलिए हम लोग ऐसे बांट लेते हैं, है ना। प्राकृतिक पहला, है ना, पहला प्राकृतिक है ना, तो प्राकृतिक। दूसरा मानव निर्मित। तो ये क्या चाहिए, प्रकाश, है ना। तो प्रकाश क्या है जी, तो ये प्रकाश के दो भागों, प्रकाश के स्रोत के दो भागों में बांटा गया। तो कौन कौन भाग में बांटा गया था जी, तो प्राकृतिक और मानव निर्मित। तो यहाँ पर इसे देखते हैं कि प्राकृतिक क्या है ना। तो प्राकृतिक, है ना, प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो प्राकृतिक का वह स्रोत, प्रकृति का वह स्रोत जिसे प्राकृतिक ने बनाया हो, है ना। तो प्राकृतिक ने क्या क्या चीज बनाया है जी, है ना, तो सूर्य बनाया है और तारे बनाए हैं, है ना। और मानव निर्मित, तो प्रकाश का वह स्रोत जो मानव के द्वारा बनाया गया है, उसे हम क्या कहते हैं, मानव निर्मित स्रोत कहते हैं, है ना। मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। तो मानव में निर्मित क्या क्या बना सकता है जी, है ना, तो बल्ब बनाया होगा, है ना, लालटेन और टॉर्च, है ना, टॉर्च बनाया ना। अब इसके बाद ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है ना कि प्रकाश का स्रोत सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत, सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत क्या होता है जी, तो सूर्य है। क्या है जी, सूर्य है ना, याद रखिएगा। सबसे बड़ा स्रोत क्या है जी, तो सूर्य है ना। अब यहाँ पर ऐसे देखते हैं हम लोग, है ना, कि प्रकाश का स्रोत क्या है जी, तो जिस वस्तु से हमें प्रकाश प्राप्त होता है उसे हम प्रकाश का स्रोत कहते हैं। चलिए ठीक है, तो क्या क्या चीज से स्रोत हम लोग प्रकाश मिलता है जी, तो सूर्य से, तारा से, बल्ब से, लालटेन से, ट्यूबलाइट से, है ना। ये सबसे हम लोग का क्या चीज मिलता है, लाइट तो मिलता है ना। अब आगे तो प्रकाश के स्रोत के प्रकार कितने जी, तो दो हैं। तो एक मानव निर्मित, एक प्राकृतिक। जो प्राकृतिक क्या है,
तो वह वस्तु है ना, वह प्राकृतिक यानी ऐसा प्राकृतिक है ना, प्रकृति का वह स्रोत जो जिसे है ना, जिसे प्रकृति के द्वारा बनाया गया हो, प्रकृति के द्वारा क्या चीज रहेगा, बनाया गया हो, जैसे सूर्य और तारा। अब मानव निर्मित जो मानव के द्वारा बनाया गया हो, है ना, वैसा स्रोत जो मानव के द्वारा बनाया गया हो उसे हम क्या कहते हैं, मानव निर्मित स्रोत कहते हैं, है ना। जैसे बल्ब, टॉर्च, है ना, टीवी, पंखा, ये सब क्या है जी, मानव के द्वारा बनाया गया है ना। और एक अब मेन पॉइंट है ना कि सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत क्या होता है। सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत ये होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था कि सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत क्या होता है, तो सूर्य है। क्या है जी, सूर्य है ना, याद रखिएगा। है ना। अब एक अगला टॉपिक है कि प्रकाश के उत्सर्जन, है ना, उत्सर्जन के आधार पर वस्तु के प्रकार, वस्तु के प्रकार। तो वस्तु के प्रकार कितने हैं, तो इसमें भी वस्तु के प्रकार दो ही हैं। तो दो वस्तु कौन है जी, पहला है प्रदीप्त, प्रदीप्त ना, प्रदीप्त या दीप्त, दीप्त है ना, या आत्मदीप्त, दीप्त है ना। ये तीनों का एक ही है का उच्चारण, है ना, उदाहरण। चलिए क्या है जी, तो ये क्या है, प्रदीप्त क्या है, तो वैसी वैसी वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करे उसे प्रदीप्त कहते हैं, प्रदीप्त कहते हैं। तो जैसे में है ना, जैसे में क्या है जी, सूर्य, तारे, लालटेन, मोमबत्ती, है ना। दूसरा नंबर में आ जाइए, अप्रदीप्त। अप्रदीप्त क्या है जी, तो वैसी स्रोत, वैसी वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित ना करे, उत्सर्जित ना करे उसे हम अप्रदीप्त कहते हैं, है ना। जैसे चंद्रमा, चंद्रमा सूर्य नहीं प्रकाश नहीं देता है जी, ग्रह भी नहीं देता है। कलम, कॉपी, है ना, पेन, ये सब क्या है जी, है ना, अप्रदीप्त है वस्तु है ना। जो प्रकाश यानी कि प्रदीप्त में वैसी वस्तु, यानी वैसी वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करे, जो प्रकाश उत्सर्जित करे उसे हम क्या कहते हैं, है ना, प्रदीप्त कहते हैं। और अप्रदीप्त वैसी वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित ना करे, है ना, उसे हम क्या करते हैं, अप्रदीप्त कहते हैं, है ना। अब आगे हम लोग देखते हैं कि चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं ना। कि किरण पुंज क्या है, किरण पुंज क्या है, किरण पुंज के बारे में हम जान। तो किरण पुंज है ना, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, है ना। कोई बात नहीं, है ना, हम लोग का क्लास कंटिन्यू रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। लाइट चली गई है ना, बारिश का मौसम है, लाइट चली गई, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो किरण पुंज क्या है, तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। और आगे चलते हैं, तो क्या क्या चीज से किरण निकलता है जी, है ना, हम लोग यहाँ देख सकते हैं क्या क्या चीज से। चलिए यह है ना, और आगे की ओर देखते हैं, है ना। ठीक,
चलिए, इसको हम बोलते हैं अपसारी किरण पुंज, किरण पुंज। और ये समांतर किरण पुंज, ये अभिसारी किरण पुंज, है ना। तो चलिए, है ना, अपसारी और अभिसारी किरण पुंज क्या है, तो चलिए इसको हम लोग जानते हैं। यह है हम लोग का किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। तो किरण 3 प्रकार से निकलती है, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। तो अपसारी किरण पुंज क्या है, अपसारी किरण पुंज, है ना। तो अपसारी किरण पुंज, अपसारी, इसमें किरणें, है ना, इसमें किरणें एक ही बिंदु स्रोत से निकल कर फैलती है, उसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। समांतर किरण पुंज क्या है, इसमें किरणें एक दूसरे के समांतर है, उसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज क्या है जी, तो अभिसारी किरण पुंज, इसमें फैलती, इसमें किरणें, है ना, एक ही बिंदु पर आकार मिलती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, है ना। तो चलिए, प्रकाश की किरण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, एक अपसारी किरण पुंज, एक समांतर किरण पुंज, एक अभिसारी किरण पुंज, है ना। तो अपसारी किरण पुंज क्या है, तो इसमें किरणों के एक ही बिंदु स्रोत होते हैं, यानी कि एक ही बिंदु पर से, है ना, निकलकर फैलती है, उसे हम अपसारी किरण पुंज। जो समांतर होती है, एक दूसरे के समांतर होती है, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं, है ना। अभिसारी में इस किरणें एक ही बिंदु पर आकार मिलती है, यानी एक ही बिंदु के आकार के मिलती है ना, इसमें क्या करती है, आकार मिलती है, ये आ रही है ना, आ रही है ना, तो इस मिलती है, उसे हम किरण पुंज कहते हैं। ठीक, ये तीनों हम लोग प्रकाश किरण पुंज है ना, तीनों का। तो किरण पुंज हो गया। अब हम लोग जानेंगे, ठीक ना, कि चलिए आज हम लोग कहाँ तक जानेंगे, कि हम लोग पढ़ लिए क्या चीज के बारे में, साइंस के बारे में जान चुके हैं। साइंस के बारे में जानने के बाद हम लोग जान चुके क्या चीज, कि लाइट, प्रकाश क्या है, किरण क्या है ना, उसके डिटेल में जाने। फिर प्रकाश का किरण पुंज क्या है, ये सब के बारे में जाने, है ना। तो चलिए आज हम लोग का, है ना, क्लास यहीं तक खत्म होती है ना। और इसलिए आज क्लास यहीं हुआ, है ना, इतने ही हुआ कि लाइट चली गई बारिश का कारण, है ना, बारिश हो रही है ना, इसी कारण। चलिए आज तक हम यही क्लास समाप्त करते हैं। तो आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा, है ना। अगर अच्छा वीडियो लगे, है ना, तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।